हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपकी नीट के लिए फिजिक्स की जो पढ़ाई है, नीट फिजिक्स की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आपको सपोर्ट करने के लिए सीरीज चल रही है जो पीवाईक्यूज की है, यानी नीट पीवाईक्यूज की। और आज मैं आपको क्लास 11th का जो चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन वो कराने वाला हूं। तो 2013 से 2024 तक जो नीट में पीवाईक्यूज आए हैं उस पर ये बेस्ड वीडियो होने वाला है नीट 2025 के लिए। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आप सारी चीज ग्रैस्प कर पाए। मेरी समझाने की एक्सप्लेनेशन जो मैं करूंगा वो सुपर इजी होगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं हूं अरविंद सर और अरविंद एकेडमी एक अपना चैनल है जो क्लास 12 पे फोकस करता है और वहां पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बच्चों का वहां कहना है कि आप फिजिक्स बहुत इजी भाषा में पढ़ाते हैं। वही चीज मैं आपके साथ करना चाहता हूं क्योंकि नीट वाला जो बच्चा है उसकी फिजिक्स को लेके फिजिक्स फोबिया रहता है। तो मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क और सुपर इजी भाषा से आपका फिजिक्स फोबिया हटा के रहूंगा। आपकी फिजिक्स जहां बेहतर होने लगेगी, न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। मेहनत तो आप करने को तैयारी है। तो अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सुपर इजी फिजिक्स के लिए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज नीट 2013 से 24 तक के और नीट 2025 के लिए मोशन इन ए प्लेन। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप जानते हैं कि नीट में सिलेक्शन लेने के लिए फिजिक्स का जो बेस्ट रिसोर्स है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, 11 12 दोनों क्लास की, और साथ में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। तो एनसीईआरटी जो किताब है उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को आप छोड़ नहीं सकते हैं, पूरा लगाना जरूरी है। दूसरी बात, पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज भी नीट के आप जरूर लगाएं। आप खुद भी सोचेंगे तो आपको यही लगेगा कि हम इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप ये लगा चुके हैं तो बहुत बढ़िया, गुड न्यूज है। लेकिन अगर कहीं इसमें तकलीफ हो रही है या दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैंने एक कोर्स आपके लिए बना दिया है, नीट संपूर्ण। यहां से मदद ले सकते हैं। नीट संपूर्ण के अंदर क्लास 11 12 की फिजिक्स की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के वीडियो सॉल्यूशन मौजूद है जो मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं बड़ी मेहनत और सुपर इजी लैंग्वेज में। साथ में नीट के पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज का वीडियो सॉल्यूशन भी मेरे ही द्वारा रिकॉर्ड किया गया है जिससे आसानी हो आपको समझने में। तो आप नीट संपूर्ण ले सकते हैं। इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चंस हैं 1254 क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, जिसमें नीट के जो पीवाईक्यूज हैं उसके क्वेश्चंस मिलेंगे 634 और बचे हुए 620 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स। यानी ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका नीट फिजिक्स का बेस सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। फिर दबा के मॉक टेस्ट लगाइए, स्पीड बढ़ाते चले जाइए और सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डाउनलोड करने के बाद उसके स्टोर सेक्शन में आइएगा, यहां पर आपको नीट संपूर्ण का कोर्स दिखाई पड़ेगा। लेकर पढ़ाई के करके आसानी से आप नीट में अपनी एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पक्की कर सकते हैं। तो जरूर इसको लीजिए नीट संपूर्ण को। और अपना एक अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको राइट गाइडेंस दे सकूं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी काफी हायर हो जाए या बढ़ जाए, सरल भाषा में फिजिक्स समझ जाएं आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस वजह से वीडियो बन रहा है तो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों करते हैं नीट 2024 का ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान, बहुत आसान लिखा है। पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। अगर कोई सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड है या यूनिफॉर्म है, बात वही है ना। तो कह रहा है आप बताओ ऐसी अवस्था जब होती है तो आप बोलते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। खैर देखते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलेरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में तो भैया वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और हर जगह आप देखिए यहां पहुंचेगा पार्टिकल तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग, इसका अलग, तो डायरेक्शन बदल रहा है, नहीं पहला गलत हो गया। वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलेरेशन ये सही है। हर जगह वेलोसिटी अलग अलग आ रही है और एक्सेलेरेशन होता है इसका सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन। उस सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन का भी देखिए डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, v²/r, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। तो आंसर इज 2, आंसर इज सेकेंड वन। कांस्टेंट वेलोसिटी है ही नहीं, गलत है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वो भी गलत है क्योंकि डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन इस दिशा में है और वेलोसिटी वेक्टर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो क्लैरिटी है कि आंसर बनेगा यहां वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलेरेशन।
बिल्कुल क्लियर, बहुत सरल सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, नोट कर लें से आप। तो बच्चों करते हैं नीट 2024 का आया हुआ ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सरल है, देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन में गिनता हूं मैं इसे, आपके लिए भी इजी है, बिल्कुल एनसीईआरटी का सवाल है। ए बॉब इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट। ये क्या कह रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे कोई बॉब को रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से वो घुमाया जा रहा है, और ये यहाँ कहीं बॉब होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसी ये रस्सी लगी हुई है, और इसकी जो घूमने की एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है बेटा। कह रहे हैं द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, इस समय जो इनका टेंशन है स्ट्रिंग में वो क्या है, टी है। बड़ी अच्छी बात, वो टेंशन कौन सा क्रिएट करेगा, जो यहां पर सेंटीपीटल फोर्स ऑफर कर रहा है। तो सेंटीपीटल फोर्स, आप सेंटीपीटल फोर्स समझते हैं ना, तो सेंटीपीटल फोर्स के लिए पहले हम सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की बात करें, तो इस केस में सेंटीपीटल जो एक्सेलरेशन होगा अभी वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां पर टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी, ये बेसिकली फोर्स ही तो है, और फोर्स होता है एम ए के बराबर, यानी एम ओमेगा स्क्वायर आर। यानी ये समझाया मैंने, इसका सिंपल मतलब क्या है कि इस समय जो टेंशन है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है। मेरे ख्याल से बात पकड़ में आ गई आपके। अब देखते हैं, इफ स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा, अब इसी स्पीड को इन्होंने स्पीड को बढ़ाकर 2 ओमेगा कर दिया है, बढ़ा दी स्पीड, while keeping the same radius, रेडियस यहां पे सेम है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स, अब टेंशन कितनी हो जाएगी, क्योंकि जब एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। तो नया सेंटीपीटल एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि सेंटीपीटल एक्सेलरेशन कितना होता था, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा की जगह अब हो चुका है बेटा क्या, ये 2 ओमेगा, तो डबल कर दो, उसमें क्या जाता है, ये 2 ओमेगा का स्क्वायर इंटू आर। अब इस समय नया वाला फोर्स जो कि नया वाला टेंशन है वो कितना हो गया, एम ए डैश सी, यानी एम तो एम रहा, इसको स्क्वायर करके खैर लिख देता हूं एक बार, जिससे आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना आए। तो नई वाली टेंशन क्या हो गई, 4 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह दो, और इस वाले को तो 1 कह दी थी। अब उसी में पहले वाले टेंशन की रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, कुछ नहीं करना, दूसरे को पहले से डिवाइड कर दो, जैसा हम लोग सीखे हैं या करते आए हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 टी डैश अपॉन टी, और यहां पर बेटा हो गया 4 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये पूरी वैल्यू कट गई, बचा 4, यानी टी डैश की वैल्यू आ गई 4t। और इसको देखते हुए आपका जो आंसर आ रहा है यहां पर वो आ रहा है 4 नंबर। तो ये चौथा नंबर, मतलब ऑप्शन चौथा लिखा है तो मैं चौथा ही लिख देता हूं, ये 4th नंबर का ऑप्शन आ गया। पूरी क्लैरिटी आपको इसमें मिल जाती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों लगाते हैं 2023 का सवाल, ये रहा 2023 का बेटा क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से आप इसको लगा पाएंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। लिखा है ए बुलेट इज, मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा जिससे बेहतर तरीके से आप सीख सकें। तो यहां लिखा हुआ है ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30% अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस थी, इससे आपने 30 डिग्री के एंगल पे ऐसे कोई बुलेट फायर की होगी तो ऐसे गिरेगी जाके। ये फायर की आपने बुलेट जो कि 30 डिग्री के एंगल पर है, और इसका जो वेलोसिटी इनिशियल दिया है वो 280 मीटर पर सेकेंड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये बुलेट इस तरीके से ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट इज, ये होती है मैक्सिमम हाइट जो आप जानते हैं, बस सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अब मैक्सिमम हाइट देखिए एकदम आपको पता है, होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बस ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैं पुट कर यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए यहां पर देखिए वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर का मतलब 280 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 30.5 दिया है तो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर।
2 इंटू 9.8, क्योंकि क्वेश्चन में 9.8 दे रखा है। जब भी ये 9.8 ऐसा कुछ बोले तो यहाँ कैलकुलेशन में ये वैल्यू जरूर कटती हैं। 99% ऐसा ही इसलिए दिया जाता है। तो चलो हम एक बस का कट्टा पट्टी करके देख लेते हैं कि हालात क्या है। ये 280 का स्क्वायर लिखा है तो मैं इसको लिख देता हूँ 280 इंटू 280, और ये जो लिखा हुआ है ना 0.5, इसको आप 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। 1/4 क्या मैं लिख देता हूँ 0.25, और ये देखिए नीचे आप आ जाइए 2 इंटू 9.8। ठीक, अब इसको हटाकर डेसिमल तो हटा लेते होंगे ना आप। यहां से अगर मैं, चलिए यहीं पे हटा के उसको 20 कर देता हूं, एक स्टेप और लिखूं क्या, यही काट देता हूं। चलो तो मैं यहां से, ये देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है यहाँ, तो 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, और 7 चौक 28 ये बचा, फिर 7 से कट रहा है 0, 7 2 14, ये 7 चौक 28, देख रहे हैं, ये 0.2 बचा, फिर काट दो, 0.1 बचा, 2 से काटा तो ये 20 आ गया, इस 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 10। सब कट गया है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 40 इंटू 10 इंटू 0.25, और नीचे बचा था 0.1। अब 0.1 का हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 100, और 100 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो तो 25, तो 25 इंटू 40, देख रहे हैं। वैसे आपको एक ट्रिक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां ये कैलकुलेशन ही करे बिना ही यहीं से आप आंसर को गेस कर सकते हैं। खैर एनीवे, यहां बातचीत की जाए तो 1000 मीटर आपका आंसर आ गया है, कोई तकलीफ नहीं हुई है, और आंसर यहां पर देखिए ए है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद रखें, कैलकुलेशन पे थोड़ी पकड़ बना के रखें जिससे चीजें हेवियर ना हो। तो नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है, 2022 का क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, विद द वर्टिकल डायरेक्शन बोल रहा है, यानी भाई साहब आपने ये जो बॉल फेंकी है ऐसे, ये वर्टिकल, ये जो डायरेक्शन है ये वर्टिकल से 60 डिग्री बना रहा है, और ये इस तरह से जाके यहाँ कहीं हिट करेगी। बात समझ में आपको आई होगी। अच्छा, यू दे रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, वेरी इजी। लिखा है इट स्पीड एज हाईएस्ट पॉइंट, ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी। देखिए यहाँ पर ये जो यू है, अगर मैं ये 60 डिग्री है बेटा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, पकड़ में आ गई बात। तो u के 2 कंपोनेंट ले लो, u sin 30 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट u sin 30 cos, उल्टा लिख गए, ये u cos 30 है और ये है u sin 30। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया u cos 30 और u sin 30। जब ये पीक यानी कि हाइट पर पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट पर यहां पर, तो उस समय इसका वर्टिकल कंपोनेंट शून्य हो जाता है। अगर क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का होता तो और ऊपर जाती, जहां पे 0 हो गया वहीं तक जा रही है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये तो यही u cos 30 बना रह जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई भी एक्सेलेरेशन इस पे एक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन वो सेम बना रहता है। तो यहाँ पीक पॉइंट पर ये आपका मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे भी जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो u cos 30 ही है, यही पूछा है। और पूछा इट्स स्पीड, और वर्टिकल स्पीड इसमें कितनी है, तो वर्टिकल इज 0, ये स्पीड कितनी हो जाएगी, दिस इज v, परपेंडिकुलर लिख दे रहा हूं, समझो ये 0 है। तो केवल यही स्पीड इसके पास है, बस आंसर निकाल लीजिए। तो u cos 30 रिक्वायर्ड वैल्यू है, u लिखा, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। अच्छा, u की वैल्यू तो लिख दूं पहले, तो u थी 10 शायद, हाँ जी, 10 इंटू √3/2, तो 5√3 आपका आंसर आ गया। मैंने पूरी बात एक्सप्लेन की है जैसे आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो इसको देखते हुए आंसर बन जाता है बी। बात समझ गए होंगे पूरी रामायण क्या थी, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग सवाल है थोड़ा।
समझना होगा, थोड़ा सा है आसान, दिखाता हूं भी आपको। लिखा है ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार है, यहां से शुरू करते हैं और कार बनाने का मन कर गया है तो ये आप ऐसे एक जो मैं कोशिश करके बना सकता हूं, ये कार जो है स्टार्ट हो जाती है रेस्ट से। रेस्ट का मतलब है u बराबर 0, ठीक है। फिर लिखा है कि रेस्ट एंड एक्सेलेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस समय जो एक्सेलेशन इस पे लगाया जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलेट किया जा रहा है। अच्छी बात है। एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड ए बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ ए विंडो बाई ए पर्सन सिटिंग इन द कार। अब ये 4 सेकंड बाद, यानी यहां से गाड़ी चली होगी, यहां पहुंचे होंगे तो t बराबर 4 सेकंड हुआ होगा। इस समय जब यहां पहुंचे हैं तो कार से, मैं फिर से कार बना रहा हूं मजा लेने के लिए, ये कार से ऐसे आपने इसकी खिड़की से कोई बॉल टपका दी। ये बॉल समझ लीजिए, ये बॉल आपने नीचे छोड़ दी, हाथ में ऐसे टपका दी। अब क्या कह रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो बाय ए पर्सन सिटिंग इन द कार। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। t बराबर 6 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन कितना होगा। अब देखिए आगे की बात आपको समझाता हूं। जब ये बॉल यहां छोड़ोगे ना, कलर को चेंज करूंगा यहां पर, जब ये देखिए इसी के नीचे का फोटो बना रहा हूं ऐसे, और ये ऐसे बना देता हूं, t बराबर 4 सेकेंड पे चर्चा चल रही है। इस समय ये बॉल है, जब इस बॉल को आप ड्रॉप करते हो नीचे की तरह, मतलब ऐसे छोड़ देते हो, तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 इस समय, क्योंकि छोड़ा है आपने। लेकिन हॉरिजॉन्टल इसकी वेलोसिटी कितनी है, उतनी ही जितनी कार की है, क्योंकि कार में आप बैठे हैं, है ना। तो कार जितनी स्पीड से चल रही है, आपका हाथ भी उतनी स्पीड से चल रहा है, क्योंकि बॉडी आपके कार में है। ऐसे टपकाओगे तो जब बॉल छूटेगी तो उस पे 2 स्पीड्स की चर्चा हम कर रहे हैं, एक है ux और एक है uy। समझ गए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल वो कुछ होगी, अभी निकालेंगे, लेकिन uy यहां पर इस समय 0 है, क्योंकि वर्टिकली आप ड्रॉप किए हैं। अब जैसे जैसे समय बीतेगा ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह आगे बॉल गिरेगी। मान लीजिए t बराबर 6 सेकंड यहां होता है, हमको नहीं मालूम कि यहां की बात कर रहा है, क्योंकि t बराबर 6 सेकंड पे बॉल जमीन पे टिप्पा खाई कि नहीं खाई मुझे नहीं पता। तो इस सिचुएशन में यहां पर कलर को बदल देंगे, आपका फिर से 2 वेलोसिटी होगा, यानी vx और vy। अगर हम ये vx और vy 6 सेकंड पे निकाल लें तो इसी का हम जानते हैं v कितना होता है, √vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। हमारा आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी या स्पीड बोल रहे हैं, वेलोसिटी 6 सेकंड पे कितनी है, इसी में फिगर में अभी ढूंढ लेंगे। और एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन तो भाई इस पे जो लग रहा है ना, वो तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। अगर जी 10 लेने को बोले हैं 10, तो हमेशा 10 ही बना रहेगा, बॉडी यहां हो यहां हो यहां हो, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही इस पर एक्ट कर रहा है। तो 10 के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है अरे तो देखो सवाल है, सॉल्व हो गया भैया। ये देखिए, बोला कौन सा कलर पकड़े हुए हैं, ये देखिए मतलब आप ये देखिए, थोड़ा लॉजिक सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, आप देख रहे हैं, समझ पाए हो। हम करके दिखाएंगे इसको, इसलिए कि मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको। लेकिन आपको पता है कि यहां पर जब बॉल आप छोड़े हुए हैं तो उस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो कहीं यहां पर रहेगी तो भी वही, आगे भी वही, आगे इधर भी वही। और जी की वैल्यू 10 है, तो एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए, 10। और 10 देखो किसी में दिया ही नहीं है, यही है। तो आंसर तो ए होगा पक्का। इसको हम नहीं निकाले हैं, अभी हम निकाल के दिखाएंगे आपको। तो इस तरह से स्मार्टनेस अगर आप दिखाएंगे, ओरल हो गया सवाल, बस सवाल समझने की देर थी, मजा आ गया चलिए मैं सवाल को सॉल्व भी करता हूं। 10 तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन मैं इसका vx vi निकालता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहां पर ये जो ux है, ये ux और vx आपस में रहने वाला है बराबर। क्यों रहने वाला है भाई बराबर, ये जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है
भाई इसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन है वो तो हमेशा नीचे है जी ना, तो इसके हॉरिजॉन्टल पे तो कोई असर डालेगा नहीं। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जानते भी हैं कि हॉरिजॉन्टल स्पीड बदलती नहीं है, तो ये यहां पर कितनी स्पीड थी ux, ये निकाल लेते हैं इसके रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई होगी इसके। तो इस कार के लिए फॉर कार v इज इक्वल टू u प्लस at लगा देते हैं। v मतलब यहां वाली स्पीड है ux, मैं भी लिख नहीं रहा हूं, समझना। v क्या है, एट टाइम t बराबर 4 सेकेंड। तो u कितनी थी 0, a कितना है, a उसमें 5 था, ये 5 की बात करते हैं हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड, और t की बात करते हैं, t कितना रहा था ये 4 सेकेंड, तो 4, तो ये वैल्यू हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप निकाल पाए 20। अच्छा, यहां पर जब बॉल गिराओगे ना तो कार से छूट निकल चुकी है बॉल, इसलिए कार वाला एक्सेलेरेशन इसमें काम नहीं आएगा। आप जब छोड़ दिए हैं, ये मत सोच लेना कि सर जी जब छोड़ी गई तो जी था, बाद में भी जी, ये वाला एक्सेलेरेशन कहां गया। अरे कार से बाहर निकल चुकी है बॉल, कोई चीज बाहर पड़ी है तो अंदर वाले को क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो वो एक्सेलेरेशन थोड़ी उसमें लगेगा, बात समझने की है। खैर ये जो vt निकाले हो यही हमारा ux है और यही हमारा vx है जो हमने पैरामीटर्स माने हैं। उम्मीद है बात को अच्छे से समझ पा रहे होगे। अब मैं चर्चा करता हूं इस पॉइंट पर uy की, ये uy vy में कैसे तब्दील हुआ है। तो फॉर वर्टिकल मोशन मैं क्या करने वाला हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मैं ए टी डैश लिख देता हूं। यू वाई हो गया था 0, यहां लग रहा था g यानी 10, और टी डैश कितना हुआ, यहां से लेकर यहां तक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस टाइम कितना है, 2 सेकेंड। 6 माइनस 4, 2 सेकेंड ही तो ट्रेवल किया है, तो ये वैल्यू हो गई 2। तो वी वाई बेटा जी कितना हो गया, ये भी आ गया 20, यानी वी वाई और वी एक्स दोनों 20-20 है। तो वी कितना हो गया, ये तो याद किए रहते हैं हम लोग, √2 लग जाएगा, लेकिन आपके लिए मैं कर रहा हूं, दोनों वैल्यू बराबर है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 20√2, 20√2। तो ये देखिए 20√2 मिल रहा है। ये कलर को बदल लेते हैं, और मीटर पर सेकंड लिखना चाह रहे थे, यहीं चलो यहीं लिख देता हूं। ये स्पीड हो गई और एक्सीलरेशन मैंने समझा दिया था, इसलिए जो ऑप्शन है वो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। निकल तो पहले ही आया था ऑप्शन के बदौलत सॉल्व किए बिना, लेकिन क्योंकि हम सीख रहे हैं सवालों को, इसलिए मैं यहाँ पर इतने में करके छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ऐसे कोई भी सवाल आए तो आप कर पाए, इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है। तो इसको ठंडे दिमाग से नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर। ये कार से जब बॉल गिराई गई है तो बॉल कार को छोड़ चुकी है, तो कार वाला एक्सेलरेशन इस पर काम नहीं आएगा। छुड़ी हुई फ्री फॉल होने लगा, समझ लीजिए। फ्री फॉल तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया ये, मतलब उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्ट कर रहा है। नोट कर लें इसको आप। बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है, लिखा है 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी। ये मान लीजिए कोई ये रेडियस है किसी की आर ए, और ये दूसरा वाला ऐसे ही कंसेंट्रिक सर्किल है, ये इसकी कहानी है आर बी, ये आर बी हो गई। इस तरह से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। क्या कह रहा है, स्पीड वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली, इनकी जो स्पीड थी साहब ये वी ए थी और इनकी जो थी वो बी वी थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम, दोनों का जो टाइम पीरियड है वो क्वेश्चन ने बोला है कि भैया इनका सेम रहना चाहिए। तो एंगुलर स्पीड की बताइए ए और बी की क्या हाल चाल होगा, टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर स्पीड भी सेम होगी। कैसे सेम होगी साहब, आप जानते हैं टी का वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, उम्मीद है आपको पता है, ओमेगा होती है यहाँ पर एंगुलर स्पीड। तो यहां पर देखिए इस एक्सप्रेशन में टी ए को लिख देते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा ए,
और इसी तरह यहां लिख देते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा बी, और यहां से आपका क्या निकल आया, ओमेगा ए बराबर ओमेगा बी दिखाई पड़ रहा है। यानी इनका रेशियो क्या हो गया, 1:1। यानी ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी जब निकालोगे तो 1/1 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ए है। तो ये यहां पर आपका ऑप्शन सही हो गया। बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा सरल सवाल क्या होगा, और इतना तो आपको मतलब आना ही होगा भाई, इससे कम क्या बात की जाए। नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा समझदारी का परिचय देंगे। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। एक जो स्विमर की स्पीड है, जो तैरता है बंदा, उसका स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, द स्पीड ऑफ रिवर जो है उसकी ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। उसका डायरेक्शन भी लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्शन जहां भी दिया हो फट से ऐसे बना लिया करिए। मैं तो बना लेता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, आप भी बना लेंगे तो कंफ्यूजन से दूर रहेंगे। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने बना लिया। अब लिखा है कि रिवर जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है। मैं एक रिवर भी बनाऊंगा, ये देखिए रिवर बना ली, और रिवर जो फ्लो हो रही है वो उसका फ्लो होने का डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ। बढ़िया, ये रिवर का मामला है, ठीक। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, साउथ बैंक मतलब यहां, अगर वो बंदा यहां पर, ये साउथ मान लिया है, साउथ बैंक की तरफ यहां से ऐसे चल रहे हैं लेके, साउथ बैंक की तरफ रुके हुए हैं, एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, ये परपेंडिकुलर राइट अवे यहां पहुंच जाएं। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ एकदम सीधे में, अपोजिट डायरेक्शन में, सबसे छोटा रास्ता यही है। द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ। विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ की बात की जाए तो वो किस एंगल से हिट करना चाहेगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से आपने पकड़ रखा है। अब आप जान रहे हैं कि जो कलर को बदलते हैं, यहां पर नीला ले लेते हैं। ये देखिए रिवर का स्पीड इधर ऐसे है, दिस इज VR, और आप स्ट्रोक्स मारना ऐसा चाहते हैं नॉर्थ से एंगल लेते हुए कि सीधे रास्ते पे जाए। तो अगर ऐसे स्ट्रोक मारेंगे तो नदी और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, कहीं यहां कहीं पहुंच जाएंगे। आपको यहां पहुंचना है तो यहां कहीं आपको स्विमर की स्पीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट सीधा आना चाहिए, तभी तो पहुंच पाओगे ना। इनके बीच ही में तो रिजल्टेंट आता है, आप पढ़े इतना। तो ये रिवर और स्विमर के बीचों यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अल्टीमेटली इन दोनों का रिजल्टेंट आए, तो आप इस डायरेक्शन में VS मारेंगे, अपने स्ट्रोक्स मारेंगे। यहां पर ये एंगल ले रहे हैं थीटा, यही एंगल नॉर्थ से पूछ रहा है कितना आप बनाना चाहते हैं, कितना बनाना आपको पड़ेगा, ठीक। अब यहां पर देखिए बड़ी आसानी से आप कुछ थोड़ी कलाकारी कर देंगे, कलर चेंज करते हुए। VS के 2 कंपोनेंट ले लीजिए। देखिए मैं समझाता हूं आपको। एक लिख दीजिए, ये हो गया VS cos थीटा यहां, और ये हो गया VS sin थीटा, इसका कंपोनेंट। अब देखिए अगर केवल इसी डायरेक्शन में अगर इसको चलना है तो ये जो यहां पर कंपोनेंट है वो खत्म हो जाना चाहिए, वरना वो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा। केवल यही बचना चाहिए। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, जिससे एक दूसरे को नलीफाई कर दें, और केवल यही वेलोसिटी बचे। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो सीधा निकल जाए। तो इस बात से हम समझ गए कि V sin थीटा की वैल्यू हमारी VR के बराबर अगर हम कर दें तो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर लेंगे। देखिए कितने आराम से हो रहा है। और साइन थीटा लिख देते हैं, V रिवर अपॉन VS। V रिवर जहां तक 10 कितनी थी देख लेते हैं, रिवर 10 ही थी, और स्विमर कितने थे, 20 थे। वेलोसिटी लिख दी, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई आधी, ये देखिए हाफ, यानी इसको लिख सकते हो साइन 30 डिग्री। तो आंसर क्या आया, थीटा बराबर 30 डिग्री। ये देखिए आपका ये 30 मैंने ठीक से लिखा नहीं है, ये देखिए आपका 30 आ गया, और इसके हिसाब से आंसर जो है वो B आ गया, टू वेस्ट की तरफ। यानी वेस्ट का मतलब है ऐसे आप जा रहे हैं टूवर्ड्स वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, ठीक, वेस्ट की तरफ आपका ये एंगल निकल आया। तो ये आप यहां पर
30 डिग्री वेस्ट आप निकाल सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन kept an angle of 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल से आपने 60 डिग्री किसी इंक्लाइंड प्लेन को यहां पर रख दिया है, और एक ऑब्जेक्ट को आप शॉर्ट कर रहे हैं इसके बॉटम से। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से आप शॉर्ट करेंगे। इट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस x1 along द प्लेन। इसको आप जब शुरुआती स्पीड क्या दी है भी बताई नहीं है, देखते हैं। तो यहां पर आपको ये जो बॉल है, मतलब जो ब्लॉक है, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए हैं भाई साहब, वो x1 है। along द प्लेन जा रहे हैं, जैसा सवाल में बोला है, ठीक है। बट वेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री। अब दूसरा सिचुएशन क्या है, जब इंक्लिनेशन को आपने घटा दिया है, इसको 30 डिग्री कर दिया है, एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद द सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी वही रखी गई है। अगर यहां पे शुरुआत में u दी गई थी शॉट करते वक्त, तो इसको भी u दिए हैं, और वो x2 डिस्टेंस चलता है। यहां पर ऐसे आपने रखा और u से ही आपने इसको ऐसे फेंका, तो यहां तक आया ये, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस इज x2 along द, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं x2। इस x1 अपॉन x2 का यहां रेशियो हमको चाहिए, x1 अपॉन x2 का रेशियो। बहुत ही आसान सा सवाल है। छोटी सी चीज बात यहां पे आपको ध्यान रखनी है, जो आप जानते ही हैं वैसे, कि यहां पर जो एक्सेलेरेशन लगेगा वो एक्सेलेरेशन अलोंग वाला चाहिए, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। जो g लगता है यहां पर, मैं यहीं पे बना दूं, ये g लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड। वाइट कलर ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अलग से दिखाई पड़ जाएगा बिल्कुल आपको। तो यहाँ पर देखिए g होता है ना, ये g देखिए वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है। अब इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं। जैसा आपको पता है कि एक कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले लिया, ये एंगल थीटा होता है, तो ये g cos थीटा आ जाएगा साहब, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा g sin थीटा। तो यहां पर जो एक्सेलेरेशन लगेगा वो g sin थीटा लगेगा, क्योंकि अलोंग द प्लेन ये जा रहा है। ये बस आपको पकड़ना था। तो केस नंबर 1 की बात कर लीजिए, जब आपका इंक्लिनेशन 60 डिग्री था, तो वहां पर आप लगा दीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला, ठीक, क्योंकि ये g साइन थीटा बदल नहीं रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। तो ये v की वैल्यू यहां हो जाएगी 0, क्योंकि यहां जाके रुक गया है। दिस इज 0, u स्क्वायर रहने देते हैं, और यहां पर देखिए 2 लिखा, और ये वैल्यू लग रही है माइनस g साइन थीटा। माइनस क्यों लिया है, जिस तरफ मोशन मूव कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन लग रहा है, रिटार्डेशन हो जाएगा। माइनस g साइन थीटा, और s की जगह आ गया है x1। अब x1 की वैल्यू यहां से देखिए कितनी आ जाएगी, तो x1 इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा 1। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझ पाए हैं। सिमिलरली यहां पर भी क्या किया, एंगल तो बदले हो, तो केस 2 में लिख देता हूं, उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सेम है। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, आप चाहें तो ऐसे कर भी लें, 2g साइन थीटा 2। भाई जैसे ये किया वैसे ये कर देंगे। इस केस नंबर 2 लिख दिया है, हाँ लिख दिया है। अब x1 अपॉन x2 निकाल लो ना, ये रहा x1 अपॉन x2। तो x1 अपॉन x2 करोगे दिस अपॉन दिस, तो साइन थीटा 2 ऊपर चला जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज कट जाएंगी, और साइन थीटा 1 देखिए नीचे आ गया। ये वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री, और ये कितनी है, साइन 60 डिग्री। आप जानते हैं 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 60 की होती है √3/2। तो वैल्यू क्या बची, 1 अपॉन √3। ये आपका आंसर आ गया है। और इस वजह से यहां पर देखें 1 अपॉन √3 भाई डी नंबर का ऑप्शन है, तो बस काम बन जाता है, दिस इज डी। इस तरह से ये आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए बिल्कुल आराम से। मैंने एक एक चीज बताई है जिससे इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो आप कर पाए, एक सवाल 10 सवाल के बराबर। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन।
और ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। दी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, ये हमको दिया है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है, मतलब उसका पोजीशन बताया है कि वो कहाँ पर पहुँचेगा टी टाइम बाद। एक्स और वाई निकाल सकते हो। वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स एंड टी इन सेकेंड्स, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए एक्सेलरेशन जो होता है, आपको याद है कि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, और यहां और ये v की जगह v क्या होता है, v होता है dx बाई dt। सेकेंड डेरिवेटिव नहीं लिख रहा हूं जिससे आप घबराएं ना, यानी dx, ये x दे रखा है तो dx अपॉन dt एक बार निकालोगे, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इतना पकड़ पाए हो ना बिल्कुल ठीक तरीके से। तो यहां पर क्योंकि dx बाई dt क्या होता है, v होता है, ये भी आपको पता ही है ना, ये dx बाई dt v होता है, तो ये v की जगह dx बाई dt लिख दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो x लिखा हुआ है, x बराबर 5t माइनस 2t स्क्वायर, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ये देखिए dx बाई dt कर रहा हूं, तो हमारे लिए ये क्या आ जाएगा, ये vx आ जाएगा। भाई वेलोसिटी हो गई dx बाई dt, और ये वैल्यू हो गई 5 t के रेस्पेक्ट में, और ये हो गई 4t। सिंपल डिफरेंशिएशन, उम्मीद है आप आसानी से कर लेते होंगे। दूसरी बात करूं y की बात, तो y हो गया 10t। यहां पर भी आप vy निकालने गए तो इसको लिख दिया dy बाई dt। 10t का डिफरेंशिएशन हो गया 10, यानी कांस्टेंट वैल्यू। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा, ऊपर समझाया मैंने आपको। तो कलर थोड़ा बदल लेते हैं, और यहां पर मैं क्या करता हूं, एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, यानी इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। मैं आपको समझ में आए इसलिए मैं स्टेप थोड़े बढ़ा रहा हूं। इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 4 बचेगा, यानी कि -4 बचा केवल। उम्मीद है बिल्कुल पकड़ पाए होगे। यहां पर आप ए वाई के चक्कर में आए तो डी वी वाई अपॉन डी टी लिखा बेटा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होता है 0। बात खत्म हो गई। क्या कह रहे थे, एक्सेलरेशन निकालना था। अब एक्सेलरेशन का हम एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। ये एक्सेलरेशन आ गए, ए एक्स ए वाई पता है, तो इसका नेट क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यू रख दी जाए तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज 4। तो ये जो एक्सेलरेशन है, यहां पर कैसा एक्सेलरेशन दिख रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और ये जो ये मैग्नीट्यूड की हम बात किए हैं और इन्होंने प्लस माइनस करके दिया है, तो आप एक्सेलरेशन -4 लिख सकते हैं। यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो 4 ही होगा, लेकिन तो यहाँ पर आप क्या हुआ, ये जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है पार्टिकल का, वो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो 4 है, यानी वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। बात समझ में आ रही है ना क्या मैं बोल रहा हूं। और यहां पर ये -4 क्यों लिखा है, क्योंकि विथ डायरेक्शन की जब बात की जाती है, ये भी समझा दें आपको, जैसे ए आप लिखते हो ना, तो इसको क्या लिखते हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, वेक्टर फॉर्म में, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। अब यहां पर आप लिखोगे बेटा तो -4 लिखोगे ए एक्स की वैल्यू आई कैप, और यहां तो ये 0 हो गया था, तो ये -4 आई कैप आ गई। तो इसको देखते हुए ये वैल्यू यहां पर लिखी है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबरदस्ती जो लिखी है, आपको ये समझा रहा हूं कि ये भाई प्लस एक्स की डायरेक्शन में ना होके -x की तरफ इसका एक्सेलरेशन है। बस बात खत्म हो गई, और ये आंसर हो गया यहां पर बी। तो ये आंसर बी है। और क्यों है ये माइनस प्लस, ये भी मैंने आपको समझाया, जिससे बात पकड़ में आपको आए, कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो। हर सवाल को मैं डिटेल्ड बता रहा हूं, जिससे बहुत सारे सवाल लगा पाए सरल करके, क्योंकि मैंने होमवर्क किया है। क्योंकि जैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना कि सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज, वैसे ही मैं जब आपके लिए वीडियो बनाता हूं तो मैं प्रिपरेशन करता हूं, जिससे आपको मैं एकदम आसान भाषा में समझा दूं और मजा आ जाए, आप कहें वाओ क्या वीडियो है। तो यही मैं चाहता हूं कि आप खुश हो जाएं, आपको समझ में आ जाए, आपसे सवाल निकलने लगे, है ना। वरना तो कुछ भी बोल बाल के निकल जाए, वो ठीक नहीं है। तो इसको आप नोट कर लीजिए आप।
तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल ये भी काफ़ी आसान है। और यहाँ पर देखिए बोला है ए पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। एक कोई पार्टिकल यहाँ रेस्ट से शुरू किया है और ऐसे सर्किल, बड़ा सुंदर सर्किल बन गया है, लग रहा है ऐसे चालू हो गया है सर्कुलर मोशन में। इट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, इसका जो रेडियस है वो आर है और इसकी वेलोसिटी वी नॉट आती है इन दी nth राउंड। ये ऐसे देखिए रुका नहीं, ये ऐसे घूमता चला गया, घूमता चला गया। तो nth राउंड पर यहाँ जो इसकी स्पीड है वो वी नॉट आ गई है। इट्स एंगुलर एक्सेलेरेशन बताना है कितना होगा। हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। तो एंगुलर स्पीड हम निकालते हैं और एंगुलर स्पीड निकालते वक्त क्या करेंगे कि nth राउंड में कितना डिस्टेंस चला, ये हमें v निकालने के चक्कर में है। v हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि v निकाल लेंगे तो हम उससे एक्सेलेरेशन, ये देखिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये इस फॉर्मूले को लगाना चाहते हैं। तो इस फॉर्मूले को जब हम लगाएंगे, क्योंकि v डॉट हमको पता है यहाँ, तो ये u था 0, तो यहां से a और s में रिलेशन आ जाएगा। जैसे ही a आ जाएगा हम एक और जो एंगुलर एक्सेलेरेशन वाला फॉर्मूला होता है a अपॉन वाला, वो लगाकर हम एंगुलर एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे। आप समझ गए किससे है, कैसे हम मूव करना चाह रहे हैं। तो यहां पर इस फॉर्मूले को लगाने के लिए ये v हमें v नॉट दे रखा है, u हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यहां 0 थी, ए हमको पता नहीं, एस हमको पता है कि n दूरी, n चक्कर लगाएंगे तो कितना डिस्टेंस चलेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या इन n राउंड्स, वो कितना हो गया, एक चक्कर घूमने में लगता है 2 पाई आर, n चक्कर मारने में लगा 2 पाई आर इंटू n। अब इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। ये v की जगह v नॉट है, क्वेश्चन में दिया था कि v नॉट है, चक्कर n चक्कर लगाने के बाद u 0 था, a हमको पता नहीं, s हमने ये ऊपर से निकाला है, तो 2 पाई r n। अब यहां से अगर आप देखें तो मैं a निकाल सकता हूं। a की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, v नॉट का स्क्वायर अपॉन 2a, या 2 इंटू 2 4 कर दीजिए, 4 पाई एन आर। ये कहां से निकला है, यहीं से निकला, इस फॉर्मूले से ये a निकाल लिया हमने। बस अब यहां पे अल्फा लगा दो, तो अल्फा होता है a बाई आर, तो ये वैल्यू हो गई, ये फिर से r से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये वैल्यू हो गई v नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन आर स्क्वायर। ये आपका देखिए आंसर है, और इसको देखते हुए आपका ऑप्शन बन जाता है सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात आपको पकड़ में आ गई होगी। तो ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज लगाने इसलिए बहुत जरूरी होते हैं, नोट कर लीजिए इनको आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन, और ये रहा 2016 का क्वेश्चन। ये हिल रहे हैं भाई साहब, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर a इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सर्किल ऑफ रेडियस फलाना। ये देखिए डायग्राम बनाए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में है। a हमारा टोटल एक्सेलेरेशन है। टोटल एक्सेलेरेशन का क्या मतलब रहा होगा कि सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन भी लग रहा होगा इस पे, सेंटर की तरफ वाला, और एक कोई इसका लीनियर एक्सेलेरेशन भी हो सकता है, समझाने के लिए लिख रहा हूं, टेंजेंशियल, उसका रिजल्टेंट हमारा a मिला होगा। ऐसे कुछ चक्कर रहा होगा, एक अंदाजे या मोटे रूप में ऐसा समझा जाए तो ठीक है। और रेडियस भी दे रखी है, given at a given instant of time the speed of particle is given by, speed of particle हमको निकालनी है, क्योंकि ये कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही पकड़ के हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए पकड़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन लिखा है इसके दो कंपोनेंट ले लीजिए। देखिए इसके एक मैं लाल कलर ले लेता हूँ, इसका a का एक कंपोनेंट ले लें इधर, तो इसको लिख दोगे a cos थीटा, और एक दूसरा कंपोनेंट इसके टेंजेंशियल चला जाएगा, वो हो जाएगा a sin थीटा। तो हमारे लिए जो ये सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन है वो a cos थीटा के बराबर हो गया। इसी बात को हम लिख लेते हैं यहाँ पर,
और सॉल्व करने में मदद मिलेगी। यानी AC जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू कितनी है, A cos थीटा, जैसा मैंने आपको अभी समझाया। A दे रखा है 15 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मतलब √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे कह रहे हैं वेलोसिटी, स्पीड बताइए। तो इस आप जानते हैं जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो होता है v²/r के बराबर। बस यहां से v निकाल लो। तो ये v की वैल्यू कितनी हो गई, √AC × r। तो यहां पर लिख देता हूं v = A की जगह डालोगे 515 × √3/2 × r कितना है, 2.5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.7 अप्रॉक्सीमेटली। देखिए यहां पर थोड़ा मैं सोच रहा हूं एक चीज और बता दूं, आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी बढ़िया, लेकिन इसको जानते हो पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप स्मार्टली गेम खेलेंगे तो आपको एक फिगर, ये देखिए काफी क्लोज हैं, फिर भी आप पकड़ ले जाएंगे। कैसे दिखाता हूं आपको, चलिए आपको ये भी सिखा देता हूं। मान लीजिए कैलकुलेशन में ये आ गया 15 कितना लिखा है, और ये रहा √3/2 बेटा जी, और यहां लिखा है 2.5। ये वैल्यू लिखी है। √3 जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। खैर मैं भी आगे बढ़ता हूं, आपको दिखाता हूं। अब इस 15 को ओरल होगा, आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। 2 से डिवाइड करोगे तो 7.5 ले लिया हमने, इसको 1.732 लिख लिया, इसको 2.5 लिख लिया। अब इसको हम बड़ा होल नंबर ले लेते हैं आसानी से समझने के लिए, मान लो 8 ले लेते हैं। तो इसको मैंने अप्रॉक्सीमेशन में अंदाजा मारते हुए, अंदाजा है ये अंदाजा तो ये हमने इस नंबर को बढ़ा दिया, ठीक, और इस नंबर को भी हमने 2 कर दिया, बढ़ा दिया। अभी 2 बढ़ाएं तो इसको हमने घटा के 2 कर दिया। देख रहे हैं आप? तो ये वैल्यू करीबन कितनी आ रही है, 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी √32। अप्रॉक्सीमेशन लेने के लिए √32 किसका स्क्वायर कितना हो भाई, 6 का स्क्वायर करते हो तो 36 आता है, तो 6 से ये कम है, और 5 का स्क्वायर करते हो तो 25, यानी 5 और 6 के बीच का वैल्यू है 5.7 है। खेल खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं? इस तरह से थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो आप बिना कैलकुलेट किए भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे अप्रॉक्सीमेशन, तो फिर तो आप गुणा भाग कर ही लीजिएगा, और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। ठीक है, अगर आपको गुणा भाग, अगर आप अप्रॉक्सीमेशन करने की, अप्रॉक्सीमेशन जो होता है वो थोड़ा सा इंट्यूशन पे भी डिपेंड करता है। प्योर मैथमेटिकल अप्रोच ये नहीं लगा रहे हम लोग कि भाई हाँ ऐसा करोगे तो 100% ऐसे ही निकलेगा, नहीं। ये प्रैक्टिस करते करते आपको थोड़ा इंट्यूशन भी होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि सर आपने यहाँ बढ़ाया, यहाँ कम क्यों किया? अब 2 में बढ़ाया तो 1 में कम किया, जिससे बैलेंस हो जाए, हमारी फिगर आसपास आए। आप कह सकते हैं कि सर यहां पर आपने बढ़ाया तो यहां पर भी बढ़ा के 3 कर लो, इसको घटा के 1 कर लो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपको अंदाजा लेना पड़ेगा कि 2.5 और 1.732 में कौन सा होल नंबर पास पड़ रहा है, कैसे काम बने। तो इसमें थोड़ा सा इंट्यूशन भी काम आता है। आप समझ पा रहे हैं? वो इंट्यूशन कहां से पैदा होता है? आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अंदाजा आपको लगने लगता है। ये केवल और केवल प्रैक्टिस से होता है ना। जो जिस चीज में प्रैक्टिस या महारत हासिल करते हैं, कई बार वो चीज नहीं आई होती है, आप तुक्का मार देते हैं, सही हो जाता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं पड़ी हुई है वो। खैर एनीवे, आप इसको चाहें तो कैलकुलेट कर ले। आ जाइए, मेरे मन में आया कि मैं सिखा दूं, क्योंकि ये वीडियो सिखाने के पर्पज से बन रहा है। 1 सवाल 10 सवाल, ये ना हो कि बस करके निकल लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है बेसिकली। आइए देखते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। मान लीजिए 2 वेक्टर्स क्या है, 2 वेक्टर्स हमारे पास, समझाएंगे समझ में तभी आएगा। ए है और बी वेक्टर है। कह रहा है इनका सम का मैग्नीट्यूड, तो सम ऑफ वेक्टर्स क्या होता है?
ए प्लस बी, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। इतना आप समझते होंगे, लिख नहीं रहा हूं सेंटेंस ज्यादा। अब यहां पर आप जानते हैं कि जब भी दो वेक्टर को जोड़ा जाता है या उनको, जब हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं ना, तो उसका मतलब जोड़ना ही होता है वेक्टर को। जैसे ये कई बच्चे यही ना कंफ्यूज करते हो, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर आप कहते हैं इसका रिजल्टेंट मैंने आर निकाला है, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर जो रिजल्टेंट है उसका मतलब यही है कि ए प्लस बी को आप जोड़ दिए हैं, क्योंकि वेक्टर विद डायरेक्शन जुड़ता है तो रिजल्टेंट दे देता है, यही इसका मतलब है। तो दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट निकालने का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, जैसा याद होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उम्मीद है जरूर पता है फॉर्मूला। अब इसी तरीके से सिमिलरली, अब हम सारी बात नहीं लिख रहे हैं, डिफरेंस की बात लिख रहे हैं। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो बेटा यहां कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा। अब आप सोच सकते हैं ये सर मैंने कैसे लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है बेटा। देखिए, जब भी ए, आप पूरे बात समझें, बी, इसके बीच एंगल लिया था थीटा, तो ये ए प्लस बी आ गया, बात पकड़ में आ गई। लेकिन ए बी के, और बी का जब उल्टा लेते हो बी माइनस, तो ये ए और माइनस बी को जोड़ रहे हो, मतलब ये डिफरेंस ले रहे हो, तो उसमें एंगल लगता है कितना, 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, इसलिए यहां माइनस कॉस थीटा आ गया है। समझ तो पा रहे हो? ये देखिए, मैं इसको, और एक मेरे मन में विचार है कि आप गड़बड़ाएं ना, ये जैसे लिखा जाता है, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए प्लस माइनस बी का वेक्टर, ए और माइनस बी को हम जोड़ रहे हैं, यही तो इसका मतलब हुआ, ए एंड माइनस बी को जोड़ रहे हैं, असल में तो ए माइनस बी ही आएगा। अब यहां पर आप क्या करोगे, जब इसका रिजल्टेंट लिखोगे तो ए स्क्वायर लिखोगे, बी स्क्वायर लिखोगे, 2ab लिखोगे, और कॉस के बाद थीटा वो लिखोगे जो ए और माइनस बी के बीच का एंगल है। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, ये देखिए। तो इसलिए यहां पर ये जो वैल्यू आएगी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगी कॉस थीटा, ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये बात कहां से लिखी है, मैंने जीरो लेवल से आपको खड़ा कर दिया। समझ में आई आपको बात? उम्मीद करता हूं 100% आई होगी। अब ये दोनों वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बराबर। सवाल में ये बोल रखा था, कहां गया भाई, इक्वल, दोनों इक्वल हैं, तो हमको थीटा बताना है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या किया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझाते हुए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। इसलिए ये जो वैल्यू पूरी लिखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बी भी है यहाँ, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहां पर बोथ साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहां हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इतना तो समझते ही हो, सॉल्व कर रहे हैं, स्क्वायर कर दिया, ये ए स्क्वायर इससे कट गया और बी स्क्वायर इससे कट गया, वैल्यू क्या आ गई, 2ab कॉस थीटा बराबर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ये इधर चला आया, तो ये हो गया 4ab कॉस थीटा बराबर 0। मतलब कॉस थीटा बराबर 0, क्योंकि ए और बी वेक्टर तो 0 है नहीं, थीटा ही होगा। कॉस थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये ऑप्शन डी था हमारे ख्याल से,
लिख देता हूँ, चेंज होगा तो दिखाऊंगा। 90 डिग्री आंसर आ रहा है। ये अब याद ही कर लीजिए, इसको करके मैंने पूरा दिखा दिया। एक एक बारीक बारीक छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको समझाए हैं, जिससे समझने में आपको दिक्कत ना आए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ आपको नहीं आता है, आप बुरा ना माने, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बहुत कम समझ पा रहे हो। तो मेरी कोशिश है कि आप कंफर्टेबल हो जाएं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए और अच्छा पढ़ें, अच्छा स्कोर करें और डॉक्टर बने, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये नोट कर लीजिए, मतलब दिखाना क्या है, देख तो आप चुके ही हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। तो पॉज करें और पॉज करके बेटा नोट कर लें। नोट किया होगा आपने, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे पूरी बात आप तक पहुँच जाए। ये देखिए, तो उसको थोड़ा सा मुझे खिसका देना चाहिए, नोट करने से आप। तो करते हैं बेटा 2015 का क्वेश्चन। ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और गलती के चांसेस ज़्यादा बनते हैं इसमें। देखिए इसमें क्यों ऐसी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ बातें आपको नहीं पता होंगी, शायद मैं बताऊंगा पहली बार, शायद। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर एज ए फंक्शन ऑफ द टाइम इज गिवन बाई दिस वन। ये पोजीशन वेक्टर है जिसको एक, जिसे हम एक्स, ये पोजीशन वेक्टर लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे मान लीजिए पोजीशन वेक्टर जो लिखा जाता है। मैं आपको लिख के ही दिखा दूंगा अभी, देखिए लिख ही देता हूं लगे हाथ। ये देखिए आर है और आर की वैल्यू लिखी हुई है 4 साइन 2 पाई टी है जहां तक आई कैप, और बेटा 4 कॉस 2 पाई टी और ये जे कैप। जो पोजीशन वेक्टर आज तक तुम पढ़ते थे सिंपल, वो ऐसे लिखते थे ना बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो बेसिकली कंपेयर करोगे तो ये एक्स कंपोनेंट पोजीशन का 4 साइन 2 पाई टी और वाई कंपोनेंट 4 कॉस 2 पाई टी आ रहा है। इतनी बात सिंप्लीफाइड वर्जन में। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास जारी रखते हैं। अच्छा, वेयर आर इन मीटर्स, टी इन सेकेंड्स एंड आई जे के डिनोट द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, जो हमको मालूम रहता है। तो कोई इसमें ध्यान लड़ाने वाली बात नहीं, वही लिखा है कि भाई कोई क्या चीज है। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, सही स्टेटमेंट नहीं निकालना है, गलत स्टेटमेंट। ऐसे सवाल अक्सर गलत हो जाते हैं, जानकारी भी चाहिए और गलत स्टेटमेंट बताना है। फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल, अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसके तहत यहाँ डिफरेंट टाइम रखोगे और डिफरेंट पोजीशन आपको मिलेगी। तो आपको बताना है कि उस मोशन में कुछ बातें लिखी हैं, कौन सी गलत बात है। तो यहां पर देखिए लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर देखिए पहले वाले ऑप्शन को अगर आप जज करने जाएं, मैं पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो ये देखिए यहां लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 8 इज 8 मीटर पर सेकेंड की बात कर रहा है। तो यहां पर वेलोसिटी निकालते हैं पहले, जैसा इन्होंने बोला है वही काम कर रहे हैं। वेलोसिटी निकालने के बाद dx बाई dt यानी vx अगर हम निकालना चाहें तो इसको हम लिखेंगे dx बाई dt बेटा जी। तो dx इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 4 आ जाए, कर लेते हो ना, ऐसे लिख देता हूं, चलो 4 साइन 2 पाई टी। जब डिफरेंशिएट करोगे 4 आ जाएगा और ये साइन ए थीटा है तो 2 पाई बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन में और साइन 2 पाई टी हो जाता है। ये वैल्यू आप शांति से कर लीजिएगा, 8 पाई साइन 2 पाई टी, साइन का कॉस हो जाएगा, सॉरी, ये कॉस 2 पाई टी आपको डिफरेंशिएशन के बाद हालचाल मिलेंगे। फिर मैं वी वाई निकाल लेता हूं, इसको लिखोगे dy बाई dt। इसी तरह इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे ही इस कॉस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी आ जाएगा। उम्मीद है इसी तरीके, ये स्टेप नहीं लिखा मैंने, सीधे लिख दिया है जिससे इतना आप समझ सको। ये vx vy है तो इसका v का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो आप अंडर रूट करके इनके स्क्वायर को करके जोड़ मारिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, लिख ही देता हूँ, 8 पाई कॉस स्क्वायर 2 पाई टी, पूरे का स्क्वायर है 8 पाई कॉस 2 पाई टी का होल स्क्वायर
प्लस ये -8 पाई साइन 2 पाई टी का होल स्क्वायर बेटा। अब आप जान रहे हैं ये 8 पाई आप कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर में बाहर आएगा तो ये 8 पाई बाहर आ जाएगा और अंदर वैल्यू बचेगी कॉस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया बेटा 8 पाई। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब यहां पर मैग्नीट्यूड लिखा 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, जो कि गलत है, 8 पाई होना चाहिए। यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि गलत है ना, आप में सिंगल करेक्ट आता है, यही आप टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन हम सवाल को यहीं छोड़ेंगे नहीं, बाकी ऑप्शन को भी आपको हम समझाएंगे जिससे पूरी बात आप समझ पाए, ठीक है। तो आंसर तो हमारा आ चुका है ए, इसमें यही गलत ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन करेक्ट क्यों है इसकी चर्चा चालू करते हैं हम लोग। दूसरा बोला पाथ ऑफ द पार्टिकल इज ए सर्किल ऑफ रेडियस 4। कह रहा है कि इस पोजीशन वेक्टर जो है इस टाइम के साथ जब बदलेगा तो इसका जो पाथ आएगा वो सर्किल आएगा। आइए देखते हैं ना, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। इसकी इक्वेशन का नाम लिख दो यहां पर, पहली और दूसरी। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आ जाएगा कितना 4। मैं फिर से लिख रहा हूं आपके लिए, 4 साइन 2 पाई टी का स्क्वायर प्लस 4 कॉस 2 पाई टी का अगेन स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों से 4 स्क्वायर बाहर ले लीजिए आप, तो ये आ गया 4 स्क्वायर, और फिर ये अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। देखिएगा बहुत ही सरलता के साथ में कलर को बदलेंगे, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू हो जाती है 1, इतना आपको मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये है सर्किल की इक्वेशन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब आप सोचेंगे कि सर ये इक्वेशन ऑफ सर्किल तो हमें पता ही नहीं था, तो दो बातें मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक बात तो ये कि आप हमेशा याद कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अगर लिखा है तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है, जिसका रेडियस होता है 2, और इस सर्किल का जो सेंटर होता है वो होता है ओरिजिन 0,0। एक तो ये जानकारी की नहीं मालूम था, तो अब पता चल गया, ठीक। दूसरा, फिजिक्स की फीलिंग देता हूं आपको। ये तो हो गई मैथ्स की फीलिंग, जो मैथ्स आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़ी जाएगी वहां मजबूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई ये पहली बात कि ये जानकारी आपको उपलब्ध हो गई कि ये एक ऐसा सर्किल है। फोटो भी बना दूं क्या, ये जो सर्किल है ये कुछ ऐसा सर्किल है, सेंटर 0 0 और रेडियस r, ऐसा सर्किल है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप इसको देखें, इस वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा समझा रहा हूं डिटेल में, उम्मीद है आपका बहुत अच्छा काम होगा। यहां से देखें तो r को लिख सकते हो √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको फिजिक्स के सेंस में फील करो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ही तो हो गया कि दोनों के स्क्वायर को जोड़कर उसका अंडर रूट ले रहे हो। कोई आपको याद दिलाऊं, कोई भी किसी भी पॉइंट पर ये r जो होता है वो x कोऑर्डिनेट हो y कोऑर्डिनेट हो, तो r का मैग्नीट्यूड तो यही लिखते हो बेटा, हाँ लिखते हो, याद आया। तो ये मैग्नीट्यूड r यहां देखिए कांस्टेंट है 4, तो आप ऐसी पोजीशन पे रहें कि आप मूव तो कर रहे हैं लेकिन आपके पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। यानी अगर आपको कहीं से देखा जा रहा है या नापा जा रहा है तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सेम। तो वो कैसे हो सकता है, इसी सर्कुलर मोशन में हो सकता है। यहां पे भी देखिए 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, कि आप मूव तो कर रहे हो ऐसे ऐसे, लेकिन हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू 4। तो मैंने बड़ी गहराई से ये भी आपको क्लियर कर दिया है, फिजिक्स की फीलिंग,
मैथ्स की थोड़ी सी नॉलेज जो यहाँ ज़रूरत पड़ गई है वो भी आपके लिए, कि आप ये जान सको कि ये कहानी को मैं सर्किल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन ही सर्किल की इक्वेशन होती है। मैं बिना हिचके ये बता रहा हूँ, जो बच्चे गहराई से समझना चाहते हैं रट लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। और मैंने फिजिक्स की फीलिंग भी दे दी, क्योंकि ये काम आया हुआ क्वेश्चन है तो छोड़िए ना। अच्छा, अगली बात पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं, इसको नीचे लेना होगा। एक्सेलेरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब ये यूनिफॉर्म ये ऐसे मोशन करने लगेगा तो यहां पर अगर देखिए कि कोई भी इसका जो एक्सेलेरेशन है वो होगा एक्सेलेरेशन सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन, और इससे नपाई आर की करते हो तो इस डायरेक्शन में करते हो। जो वेक्टर लेते हो ये वेक्टर ही लिख देता हूं। तो इन दोनों का डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ऑफ AC vector is equal to minus the direction of R vector, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन और R का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। बात समझ गया होगे, तीसरा ऑप्शन भी सही निकला। चौथा बोल देख लेते हैं, ये 3rd ऑप्शन की कहानी थी, C लिखा था या क्या लिखा था, ये एनालिसिस कर रहे थे हम लोग तीसरे ऑप्शन की, ये दूसरे ऑप्शन की थी, पहला सही निकल चुका था। चौथे की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर अपॉन r, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये होता ही है कि जो एक्सेलेरेशन वेक्टर होता है यहां पर, इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू चौथे का ऑप्शन का चेकिंग, वो AC की वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन r, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा था, पहला वाला। तो मैंने केवल आपको सवाल नहीं कराया, बहुत गहराई से, मोहब्बत से, प्यार से बताया है, जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन रहे। आप इसको नोट कर लीजिए। आप, मैं हटता हूं और आप इसको नोट कर लें शानदार तरीके से, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये रहा आपका नोटिंग का बेटा प्रोसेस। मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे ये बात आपको अच्छे से समझ में कहाँ तक चले गए हैं भाई, यहाँ तक तो लगभग आप देख पाएंगे, ऐसे आ जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल। ये भी सवाल इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, सब बहुत आसान होते हैं, थोड़ा आप मोहब्बत से सीख लेंगे, कभी गलती नहीं होगी, बहुत नंबर मिलेंगे फिजिक्स में। तो यहां पर देखते हैं, देखिए जब भी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, सवाल को पकड़कर समझ लेना, थोड़ा रफ डायग्राम सा बन जाए दिमाग में, और प्रैक्टिस होती तो दिमाग में बन जाता है, वरना आप इसको कर लेते हैं। और क्योंकि स्पीड तेज करनी तो जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे बड़ा सवाल निकालते जाएंगे। ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स XY आर 2-3 मीटर t बराबर 0 पर, फिर इतना कोऑर्डिनेट है t बराबर 2 सेकंड पर, और फाइनली इतना है t बराबर 5 सेकंड पर। तो कुछ अगर मैं XY कोऑर्डिनेट्स बनाने को आपको अंदाजा देने की कोशिश करूं, ये XY लिखा ही हुआ है, जान रहे हैं आप, और यहां पर पार्टिकल पहले था 2,3 पे, ये कहीं दो आपको समझाने के लिए 2,3 यहां पकड़ लेते हैं। ये t बराबर 0 पर पोजीशन थी 2,3, उसके बाद हो गई t बराबर 2 पर 6-7, तो 6 का मतलब इसका लगभग 3 गुना यहाँ कहीं लिख लेते हैं 6, और ये 7 का मतलब यहाँ कहीं लिख लेते हैं, यहाँ कहीं ये पोजीशन ऐसे दिख रही है। तो ये t बराबर 6-7 है, तो एग्जैक्टली यहाँ नहीं होगा, यहाँ कहीं आज ऐसे लगा देते हैं। तो ये हो गया 6-7, और टाइम कितना था, 2 सेकंड वाला मामला। तीसरे में क्या बोल रहा है, ये आपको बनाना नहीं है, ये तो मैं सिखा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। और t बराबर 5 सेकंड पर बोल रहा है, कहाँ है, 13 और 14, तो ये वैल्यू रही काफी दूर, और 14 यहां कहीं वैल्यू ऐसे आ गई समझो। तो ये ऐसे कुछ कहानी गई A B C, ये हमने 3 t बराबर 5 सेकंड पर कोऑर्डिनेट्स हुए 13 और 14। इतना लिखने की जरूरत नहीं रहती, मैं समझा रहा हूं आपको। फिर लिखा एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी जो होती है v एवरेज, वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। फॉर्मूले में लिखिए, ये तो समझाने के लिए लिखा है, कभी भी
न्यूमेरिकल्स में शब्दों में नहीं लिखना चाहिए, वरना दिमाग पकड़ता नहीं है। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर होता क्या है? इनिशियल फाइनल पोजीशन की कहानी। ठीक, तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल ये, तो ये जो वेक्टर है ये आपका डेल्टा आर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इनिशियल से फाइनल की तरफ। और इसकी वैल्यू यहां क्या हो जाएगी? डेल्टा आर की लास्ट वाला जो R3 था उसमें से R1 को घटा देना। ये देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ये लास्ट वाले में से पहले को घटा देना। समझ में आई होगी बात। R3 वेक्टर पकड़ लेते हैं, 13-14 की कहानी है, तो मैं इसको लिख रहा हूं 13i कैप। अब मैं कर रहा हूं, वरना तो ये शॉर्ट बिल्कुल सीधे तरीके से बहुत जल्दी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए धीरे धीरे चलूंगा। 2 और 3 मीटर, तो x का कोऑर्डिनेट 2 है और 3 y का कोऑर्डिनेट 3 है। तो आप देखिए 13 में से 2 गए, 11 i आ गया, 14 में से 3 गए, 11 j आ गया। ये कौन सा वेक्टर है बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ये वैल्यू रख दीजिए, ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी 11i प्लस 11j। और टाइम कितना रहा? तो टाइम तो पूरा ही लगा, यहां से यहां से यहां, टोटल लगे 5 सेकेंड। तो 5 - 0 लिख दीजिए, या डेल्टा टी हमको दिख ही रहा है 5 ही सेकेंड है। तो ये वैल्यू आ गई, बस उसमें क्या लिखना, 11/5 i प्लस j। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई है, और ये आंसर है यहां पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बस हो गया, मैंने पूरी चीज आपको सिखाई, जैसे पढ़ाई पूरी रिवाइज हो जाए। आपको नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन। यहां बोल रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज दिस वन, ये यहां की बात कर रहे हैं, इतनी है। इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितनी होगी ये बताना है। देखिए जब भी आप प्रोजेक्टाइल की बात करते हो ना, तो प्रोजेक्टाइल में अगर ये u है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी v, तो इसका मैं ये v दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप। आप जानते हैं v वेक्टर को, आपको एकदम बेसिक सिखाते हुए, v वेक्टर को आप लिख सकते हैं vx i कैप और vy j कैप। यानी ये x कंपोनेंट की बात की जाए तो इस डायरेक्शन में जो vx वेलोसिटी है वो 2 है ना, और ये जो vy वेलोसिटी है ये यहां से देख लीजिए, तो ये 3 है, x में, ये y में। जब आप यहां पहुंचते हैं तो इस जगह देखिए, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये तो चेंज ही नहीं होता है, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल एक्सेलेरेशन वर्टिकल लग रहा है। तो ये तो भाई साहब जो vx है वो सेम यहां पर 2 ही बना रहेगा, और ये जो इसका कंपोनेंट था vy वाला वो इस समय नीचे की तरफ हो जाता है। सेम वेलोसिटी मिलेगी, बस डायरेक्शन क्या रहा, नीचे, तो ये माइनस vy हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी। तो इसका यहां पर ये जो v वेक्टर है, vy डैश लिख रहे हैं, वो v डैश लिख रहे हैं, तो v डैश कितना रहा, v डैश रहा vx का कंपोनेंट i कैप माइनस vy का कंपोनेंट j कैप, जो पुराना vy था वही, यानी v डैश इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप। सिंपल बात की जाए तो यहां पर x कंपोनेंट बदलेगा नहीं, y वाला कंपोनेंट रिवर्स कर जाएगा। ये ओरल किए जा सकते हैं ये सवाल। मैं फिर 2 मिनट क्यों लगाया, जिससे कि आपको एकदम फंडा क्लियर हो जाए, रिवाइज हो जाए पूरी बात। वरना आप जानते ही हैं कि इसका इधर जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा, वर्टिकल पलट दो, तो ये जो लिखा 2i माइनस 3j, ये देखिए 2i माइनस, ए ऑप्शन सही है। बिल्कुल एकदम एक ही झटके में कई सवाल आप कर पाएंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिए, इस तरह से सवाल हो जाता है ये।
तो बच्चों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको याद दिला दूं कि नीट फिजिक्स के लिए 3 रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी क्लास 11-12 की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी क्लास 11-12 के एग्जांपल्स और साथ में 10 साल के बेटा पीवाईक्यूज। ये तो करने ही होंगे। आपने कर लिए तो खुशखबरी है, नहीं किए तो आपके लिए मैंने नीट संपूर्ण का एक कोर्स बना दिया है। इसमें वीडियो सॉल्यूशंस हैं क्लास 11-12 की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के, साथ में पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज का भी, आपको नीट पीवाईक्यूज का भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, किसी और से नहीं, जिससे मेरा जो, अगर आप मेरे भाषा को समझते हैं, आसान आपको लगती है, तो इसको समझने में कोई तकलीफ ना हो। और ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है, जिससे फिजिक्स सीख जाए। इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चंस है 1254 हैं। 634 जो क्वेश्चंस हैं वो नीट के पीवाईक्यूज है। बचे हुए 620 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जांपल एक्सरसाइज है। तो जो बच्चा नीट संपूर्ण लेना चाहता है वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले। उसके बाद आप स्टोर सेक्शन में आइएगा, यहां आपको नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा। लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, नीट में सिलेक्शन के रास्ते खोल सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुपर इजी फिजिक्स के लिए मेरा आपसे प्रॉमिस है, फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग और इजी लगेगी। ध्यान से मेरी बात पूरी सुनते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।